नमस्ते। तो तैयार हैं आप आज एक बहुत ही शानदार सफर पर चलने के लिए। आज की इस खास चर्चा में हम मध्य प्रदेश के दो बेहद अद्भुत और सच कहूं तो चमत्कारी हनुमान मंदिरों की ओर रुख कर रहे हैं। ये महज कोई आम जानकारी नहीं है, बल्कि आस्था, इतिहास और कुछ ऐसे रहस्यों की कहानी है जो सच में हैरान कर देते हैं। अगर किसी को प्रकृति की हरियाली के साथ साथ एक गहरी, सुकून देने वाली आध्यात्मिक शांति की तलाश है, तो आज का ये सफर बिल्कुल परफेक्ट होने वाला है। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब जरा सोचिए, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि महज 1 फुट की कोई मूर्ति अपने आप बढ़कर 5 फुट की हो जाए? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। यही वो गहरा रहस्य है जो हमें खींच कर ले जाता है रायसेन जिले के छींदधाम। यहाँ हनुमान जी को बड़ी ही श्रद्धा और प्यार से दादाजी कहा जाता है। एक ऐसी जगह जहाँ लोगों का अटूट विश्वास है कि दादाजी उनके हर बड़े से बड़े संकट को पल भर में दूर कर देते हैं। ये कोई साधारण मंदिर नहीं है, बल्कि अनगिनत चमत्कारी घटनाओं का एक जीता जागता गवाह है। वैसे देखा जाए तो मध्य प्रदेश का ये हिस्सा सिर्फ अपनी खूबसूरत वादियों के लिए ही मशहूर नहीं है। यहाँ के मिट्टी में एक बहुत ही गहरी आध्यात्मिक शांति घुली हुई है। यहाँ की जो प्राचीन विरासत है वो एक ऐसा माहौल बनाती है जहाँ हर मंदिर के पीछे सदियों पुराना एक अनूठा इतिहास छिपा है। रोजमर्रा की उस भागदौड़ भरी जिंदगी से दूर अगर किसी को सीधे ईश्वर से जुड़ना हो और एकदम शांत वातावरण चाहिए, तो यकीन मानिए यहाँ के नज़ारे एक आदर्श जगह साबित होते हैं। खैर, छींदधाम के इस इतिहास को करीब से समझना अपने आप में बड़ा रोमांचक है। इसकी कहानी शुरू होती है 500 साल पुराने एक विशाल पीपल के पेड़ के नीचे से, जहाँ खेती के दौरान अचानक से ये मूर्ति मिली थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब 1905 में इस मूर्ति की विधिवत स्थापना हुई तब ये सिर्फ 1 फुट की थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीता और लोगों की आस्था बढ़ती गई, इस दक्षिणमुखी मूर्ति का आकार भी चमत्कारिक रूप से बढ़ने लगा और आज ये करीब 5 फीट ऊंची है। और हम सब जानते हैं कि शास्त्रों में दक्षिणमुखी हनुमान जी को कितना सिद्ध और शक्तिशाली माना गया है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प आध्यात्मिक नियम काम करता है, और वो है संख्या 5 का नियम। छींदधाम में दर्शन को लेकर एक अचूक रहस्य है जिस पर हर भक्त का गहरा विश्वास है। ऐसा माना जाता है कि अगर कोई भी व्यक्ति पूरे नियम कानून और सच्ची श्रद्धा के साथ लगातार 5 मंगलवार या शनिवार को यहाँ आकर अपनी हाजिरी लगा ले, तो उसकी सबसे कठिन, सबसे असंभव सी लगने वाली मनोकामना भी पूरी हो जाती है। ये 5 हफ्तों का चक्र असल में उस गहरी आध्यात्मिक प्रतिबद्धता को दिखाता है जिसके चमत्कारी लाभ सच में देखने को मिलते हैं। पर हाँ, ये हाजिरी लगाना इतना भी आसान नहीं है। यहाँ भक्तों का समर्पण देखकर सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जरा कल्पना कीजिए, मंगलवार और शनिवार की रात जब सारी दुनिया गहरी नींद में सो रही होती है, तब रात 2 से 3 बजे के बीच ही यहाँ लंबी लंबी कतारें लगनी शुरू हो जाती हैं। चाहे कड़ाके की ठंड हो या फिर तेज बारिश, भक्त टस से मस नहीं होते। वो सुबह 4 बजे होने वाली बजरंगबली की पवित्र भस्म आरती और मंत्रोच्चार का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार करते हैं। मान्यता तो यही है कि इस सुबह 4 बजे की आरती के दर्शन मात्र से ही जीवन के बड़े बड़े कष्ट छूमंतर हो जाते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं कुछ खास परंपराओं की। मंदिर के बाहर आपको कई स्थानीय दुकानदार मिल जाएंगे जिनसे पारंपरिक प्रसाद लेना भी एक अलग ही अनुभव है। ये दुकानदार बड़ी ही आत्मीयता से बातचीत करते हैं और सही पूजा सामग्री चुनने में पूरी मदद करते हैं। यहाँ की एक बहुत ही अनूठी और दिलचस्प बात यह है कि प्रसाद में लाए गए नारियल को फोड़ा नहीं जाता। बिल्कुल नहीं, बल्कि अपनी मन्नत मांगते हुए उसे गुड़ और भुने हुए चने के साथ मंदिर परिसर में ही सुरक्षित रूप से बांध दिया जाता है। इसके साथ ही श्रद्धालु अपने दादाजी को चोला और एक धार्मिक ध्वज यानी झंडा भी अर्पित करते हैं। अब सवाल उठता है कि जब मन्नत पूरी हो जाती है तब क्या? तो यहाँ कृतज्ञता या आभार व्यक्त करने का बड़ा ही प्यारा और भावुक तरीका है। मुराद पूरी होने पर कई लोग अपने घर से मीलों दूर नंगे पैर या पैदल चलकर मंदिर आते हैं। वो भगवान का शुक्रिया अदा करने के लिए लगातार भजन कीर्तन करते हैं और अपनी श्रद्धा के अनुसार बड़े पैमाने पर भंडारा यानी सामूहिक भोज का आयोजन करते हैं। ये सिर्फ भगवान को धन्यवाद कहने का तरीका नहीं है, बल्कि अपनी खुशी और अपना भोजन पूरे समाज के साथ बांटने की एक बेहद खूबसूरत स्थानीय परंपरा है। तो चलिए अब इस आध्यात्मिक सफर को सड़क यात्रा से जोड़कर देखते हैं।
अगर सफर भोपाल से शुरू हो रहा है तो सबसे सीधा और आसान रास्ता भोपाल जबलपुर नेशनल हाईवे 12 का है। ये मंडीदीप और गौहरगंज होते हुए सीधे बरेली तक जाता है, जहां से मंदिर बस 7 किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन अगर कोई बाइक से सफर तय कर रहा है तो रायसेन और सिलवानी से होकर गुजरने वाला एक दूसरा वैकल्पिक मार्ग भी है, जो सच में एक शानदार अनुभव देता है। बस हाँ, इन घुमावदार रास्तों पर निकलने से पहले बाइक के ब्रेक और टायर का प्रेशर अच्छे से चेक कर लेना बहुत जरूरी है, ताकि सफर एकदम सुरक्षित और मजेदार रहे। इस बाइक वाले रास्ते की खूबसूरती का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जो युवा यहाँ से गुजरते हैं वो इन घाटियों की तुलना सीधे मशहूर हिल स्टेशन पचमढ़ी से कर देते हैं। उनका कहना होता है कि वाह, ये तो बिल्कुल पचमढ़ी जैसी वाइब दे रहा है। पहाड़ों के ये कट और घुमावदार रास्ते सच में कमाल के हैं। और ये बात 100% सच है। पहाड़ों को काटकर बनाए गए वो रास्ते, वो गहरी घाटियां, ये सब इस सफर को एक शानदार एडवेंचर में बदल देते हैं। प्रकृति से जुड़ने का इससे बेहतरीन तरीका और क्या ही हो सकता है। और हाँ, इस रास्ते पर फोटोग्राफी के तो क्या ही कहने, गजब के लोकेशंस मिलते हैं। रास्ते में पड़ने वाली शांत झीलें और बड़े बड़े जलाशय एक बढ़िया स्टॉपओवर का काम करते हैं। इसके अलावा सड़क के किनारे आपको कई स्थानीय लोग ताजे फल जैसे एकदम मीठे अमरूद बेचते हुए मिल जाएंगे। उनसे 2 पल रुककर बात करना और ताजे फल खाना सफर की थकान मिटा देता है। मंदिर पहुंचने से ठीक पहले आपको आसानी से पेट्रोल पंप मिल जाएंगे, और फिर वहां की बड़ी और एकदम सुव्यवस्थित पार्किंग व्यवस्था तो है ही, जिससे पार्किंग की कोई टेंशन नहीं रहती। खैर, अभी तक तो हमने एक ऐसे मंदिर की बात की जिसका माहौल बहुत ही रहस्यमयी और सदियों पुराना है। लेकिन मध्य प्रदेश में आस्था का एक और ऐसा भव्य रूप है जिसे देखकर आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। हम बात कर रहे हैं छिंदवाड़ा के पास सिमरिया में स्थित सिद्धेश्वर हनुमान मंदिर की। इन दोनों मंदिरों में एक बड़ा ही दिलचस्प अंतर है। जहां छीन धाम अपनी प्राचीन जड़ों और एक पेड़ के नीचे की शांति के लिए जाना जाता है, वहीं सिद्धेश्वर मंदिर आधुनिक भव्यता की मिसाल है। यहाँ 101 फीट ऊंची एक विशाल प्रतिमा है जो मीलों दूर से ही हाईवे से नजर आ जाती है। इस विशाल मंदिर के बनने की जो कहानी है ना, वो भी किसी चमत्कार से बिल्कुल कम नहीं है। बात 1990s के दशक की है, जब इस इलाके के एक राजनेता एक बहुत ही भयानक सड़क दुर्घटना का शिकार हुए थे, लेकिन बाल बाल बच गए। उन्होंने अपनी जान बचने को सीधे तौर पर हनुमान जी का चमत्कार माना और उसी वक्त ये संकल्प ले लिया कि वो यहाँ एक बेहद भव्य मंदिर बनवाएंगे। और देखिए कैसे किसी की एक व्यक्तिगत आस्था और सालों की लगातार मेहनत आज आम जनता के लिए एक इतना बड़ा और ऐतिहासिक लैंडमार्क बन चुकी है। इस सिद्धेश्वर मंदिर की सबसे बड़ी खासियत ही ये 101 फीट ऊंची पूर्वमुखी प्रतिमा है। आपको पता है, इसे बनाने के लिए खास तौर पर राजस्थान से बेहतरीन कारीगरों को बुलाया गया था। इस मूर्ति को इतने परफेक्शन के साथ स्थापित किया गया है कि सुबह सुबह सूरज की पहली किरण सीधे हनुमान जी के चेहरे पर ही पड़ती है। जब कोई पास के नेशनल हाईवे से वहां से गुजरता है तो वो नज़ारा इतना अद्भुत होता है, मानो भगवान खुद साक्षात खड़े होकर हर राहगीर को अपना आशीर्वाद दे रहे हों। ये स्केल और आर्ट का एक बेजोड़ नमूना है। अगर बात करें परिवारों की, खासकर उन माता पिता की जो अपने छोटे बच्चों के साथ सफ़र कर रहे हैं, तो उनके लिए सिमरिया का ये मंदिर एकदम परफेक्ट जगह है। ये पूरा का पूरा परिसर 5 एकड़ के एक बेहद खूबसूरत और हरे भरे पार्क में फैला हुआ है। बच्चों को खेलने के लिए सुरक्षित और खुली जगह मिल जाती है, और बड़ों को सुकून से बैठने के लिए एक शांत माहौल। साफ पीने का पानी, वेल मेंटेन्ड वॉशरूम्स और चाय नाश्ते से लेकर बच्चों के खिलौनों तक की छोटी छोटी दुकानें, ये सब मिलकर इस आध्यात्मिक यात्रा को बहुत ही सुविधाजनक बना देते हैं। और वो जो 108 फीट ऊंचा लहराता हुआ धार्मिक झंडा है ना, वो दूर से ही एक लैंडमार्क का काम करता है। तो ये थी कहानी इन 2 बिल्कुल अलग लेकिन समान रूप से चमत्कारी स्थानों की। अब चाहे वो कड़ाके की ठंड में सुबह 4 बजे दादाजी की आरती में शामिल होकर जीवन बदलने की बात हो, या फिर सिद्धेश्वर मंदिर की उस 101 फुट ऊंची विशाल प्रतिमा की छांव में एक गहरी शांति महसूस करने की चाहत, मध्य प्रदेश की ये सड़कें सिर्फ एक मंजिल तक नहीं ले जाती, बल्कि हमारे अंदर सोई हुई आस्था को भी जगा देती हैं। इतिहास, रहस्य और आज की आधुनिक भव्यता का ये अनूठा संगम सच में ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या अब एक नई आध्यात्मिक यात्रा पर निकलने का सही समय आ गया है। इस दिलचस्प सफर में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।